दोस्तों ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और ख़ास बात ये है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है अजमेर शरीफ को लेकर के, कि अजमेर शरीफ के नीचे जो है शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो ये इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये आखिर किस लिए किया जा रहा है। ये एक तरीके का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग जो है बेरोजगारी पर उंगली ना उठा करके जो है ऐसी चीज़ों पर इन्वॉल्व हो जाए। खैर, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हम लोग जानने वाले हैं रियल हिस्ट्री ऑफ अजमेर शरीफ। तो चलिए जानते हैं अजमेर शरीफ के बारे में पूरी हिस्ट्री की, किस तरीके से ये अजमेर शरीफ वहाँ बनी और किस शहंशाह या किस बादशाह के दौर पे ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि लोगों के माइंड में जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकता है आज के इस वीडियो से कई हद तक क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को अजमेर शरीफ की पूरी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या रही है। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब कि अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वो था औलाद न होने का। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों ये बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसी दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ,
वहाँ पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर उन ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी पर नज़र डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सीस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज़म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उस बुखारा शहर का सफ़र किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था और आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी तय किया था और ऐसे ही सफ़र के दौरान एक दिन ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला, मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया करता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी ज़िंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीजें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इवन बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेर शाह सूरी हो, या फिर नए दौर के ये हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि मैरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या कह सकते हैं कि उस हौज को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निज़ाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाजा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देगों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी
کہ یہ دیگیں سائز میں تو کافی بڑی ہیں ہی مگر حد سے زیادہ پرانی بھی ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک دیگ تو وہ ہے کہ جو کسی دور میں بادشاہ اکبر نے یہاں پر پیش کی تھی، جبکہ دوسری دیگ وہ ہے کہ جو بادشاہ اکبر کے ہی بیٹے مطلب کہ بادشاہ جہانگیر نے پیش کی تھی۔ اس میں سے جو بڑی دیگ ہے مانا جاتا ہے کہ اس میں ایک بار میں 2800 کلو چاول آسانی کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں، جبکہ جو چھوٹی دیگ ہے اس میں بھی لگ بھگ 1100 کے قریب چاول بنائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ لوگوں کو اجمیر شریف کی اس اہم درگاہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر سچ میں انفارمیٹیو لگی ہو تو ہم لوگوں نے کچھ ہی منٹ میں جو ہے کچھ ہسٹری جو ہے ہم لوگوں نے اجمیر شریف کی سنی ہے، اور جہاں تک کہ ہم لوگوں نے یہ ہسٹری سنی ہے، اس ہسٹری سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو خواجہ غریب نواز ہے وہاں پر ان کا جو ہمیشہ سے لوگ جو ہے بڑے بڑے نیتا بادشاہ جو ان پر یقین کرتے تھے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے کافی دور سے لوگ جایا کرتے تھے، اور آج بھی جب وہاں پہ درگاہ بن گئی ہے تو لوگ بہت دور دور سے جو ہے آ کر کے وہاں کی زیارت کیا کرتے ہیں، اور بہت ایسے نیتا بھی ہے جو وہاں پر چادر وغیرہ چڑھایا کرتے ہیں۔ لیکن آج ان ساری باتوں پر ایک سوال اٹھ کر کے آ گیا ہے کہ کیا اجمیر شریف کے نیچے جو ہے شیو مندر ہے، کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی تھی تب اس دوران پہ کچھ ہندو راجا کی بھی جو ہے بادشاہت تھی، تو اس دوران جو ہے ایسی چیزوں کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن آج جو ہے 800-850 سال بعد جو ہے ان ساری چیزوں کو گڑے مردے کو اٹھائی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے ڈسٹریکٹ ہو سکے، جو چیزیں لوگوں کو چاہیے، جو چیزیں کی مانگ ہے لوگوں کو کہ انہیں اپنی زندگی میں اپنے دیش میں جس چیز کا وکاس ان کو چاہیے تھا، لیکن نیتا کی جو یہ پروپوگینڈا پھیلانے کی وجہ سے لوگ کئی حد تک ڈسٹریکٹ ہو کر کے اپنی بات نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا الجھ کے رہ جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے۔ تو یہ جو چیز بھی ہو رہی ہے دیش میں یہ کافی زیادہ غلط ہے۔ تو ویسے آپ سب کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو ریئیکشن میرا کس ٹاپک پہ اس کے لیے بھی کمنٹ ضرور کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو ریئیکشن میں، تب تک لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، بائے بائے۔